सम्राट ने 3 महीने में खींच दी है लंबी लकीर। बिहार में 20 नवंबर तक 5 लाख करोड़ का निवेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे में पार्टी और जनता उनके 3 महीने के कामकाज की समीक्षा कर रही है। पार्टी सम्राट सरकार की उपलब्धियों से संतुष्ट है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अब तक कई ऐलान किए हैं। अगर उन्हें अमली जामा पहना पाते हैं तो एक लंबी लकीर खींच सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट के 100 दिन पूरे हो गए हैं तो उन्होंने क्या कुछ उपलब्धियां प्राप्त की है। इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत पतिउसर से। सर, 100 दिन पूरे हो गए, अब रिपोर्ट कार्ड क्या है? 100 दिन किसी भी सरकार का पूरा होता है तो बहुत अहम माना जाता है और सरकार धूमधाम के साथ रिपोर्ट कार्ड भी जारी करती है। तो सम्राट चौधरी ने अपना 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। शनिवार को अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सम्राट चौधरी ने कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने 11,464 करोड़ रुपए की 24 से 76 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने का खुलासा किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आगामी 20 नवंबर तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। ये बहुत बड़ा ऐलान है। राज्य के हर जिले में कम से कम एक उद्योग लगेगा। 5 साल में 25 चीनी मिलें शुरू होंगी। वैशाली के राजापाकड़ में 20 से 30 हजार करोड़ के निवेश से इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क बनेंगे। इससे 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। गया के आईएमसी परिसर में 3000 एकड़ में डेडिकेटेड स्टील प्लांट का हब बनेगा। अगले 3 वर्षों में 1 लाख करोड़ की लागत से 200 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव बनाया जाएगा। गंडक और कोसी नदी के किनारे कॉरिडोर बनेगा। सोनपुर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और सुल्तानगंज में एक नया एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया है। तो सम्राट चौधरी ने 100 दिन के अंदर इतने बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं कि वाकई अगर इसको अमली जामा पहना पाए, जमीन पर अपनी घोषणाओं को उतार पाए तो बहुत लंबी लकीर खींच देंगे। जी सर, तो 100 दिन पूरे होने पर सम्राट ने एक संकल्प भी दोहराया। क्या था वो? वही बस कि बिहार में उद्योग का जाल बिछाने का संकल्प, बिहार के स्वास्थ्य और शिक्षा में अभूतपूर्व परिवर्तन का संकल्प। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 से 18 घंटे काम करके बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाएंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने 100 दिन की उपलब्धियों पर आधारित एक पत्रिका और कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल और आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा को अब बढ़ावा मिलेगा। कर्पूरी ठाकुर संस्थान में रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए 220 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एआई एवं कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय तथा शहीद जुब्बा सहनी आर्किटेक्चर एवं इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना का भी ऐलान किया है। तो ऐलान तो बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग को लेकर, लेकिन इसको अमली जामा पहनाना भी होगा और ये चुनौती है। और स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी जो काम किए उसे भी गिनाया उन्होंने। बिल्कुल, देखिए रेफर सिस्टम 15 अगस्त से बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर मरीज को देखते ही रेफर कर देते हैं, अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, वो नहीं चलेगा। 15 अगस्त से ये सिस्टम ही बंद हो जाएगा। पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज बनेंगे। डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। पटना में आधुनिक जीविका टावर बनेगा। 1 करोड़ लोगों को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। सहयोग शिविर में आए आवेदनों में 90% का हल निकला है। उनका दावा है कि सरकार जो सहयोग शिविर चला रही है, जिसमें मंत्री मुख्यमंत्री खुद जाते हैं लोगों के बीच और उनकी समस्याएं सुनते हैं, तो उनका दावा है कि 90% शिकायतों का निपटारा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है अगर वाकई हुआ तो। आईटी विभाग और माइक्रोसॉफ्ट के बीच एक अहम एमओयू हुआ है। डेयरी और मत्स्य विभाग का एचपीसीएल और आईओसीएल के साथ समझौता हुआ है। शिक्षा में सुधार को लेकर बड़े बड़े फैसले हुए हैं। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि अपने 100 दिन के कार्यकाल में सम्राट चौधरी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग के क्षेत्र में लंबी लकीर खींचने की कोशिश की है। कह सकते हैं कि एक खाका तैयार कर लिया है और अगर उन्होंने अपनी इन घोषणाओं को जमीन पर उतार दिया तो उनकी पहचान एक अलग पहचान बन जाएगी। तो देखिए, उनकी तुलना किससे हो रही है? सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार को बिहार कैसी हालत में मिला था, किस हालत में मिला था? बहुत बुरा हाल था। न सड़कें थी, न बिजली थी, कानून व्यवस्था का हाल बहुत बुरा था। सम्राट चौधरी जब बने हैं मुख्यमंत्री तो सड़कों की हालत ठीक है, पुल पुलिया भी बहुत बने हुए हैं पहले से, बिजली की हालत भी दुरुस्त है,
तो सम्राट चौधरी जानते हैं कि इन क्षेत्रों में काम करके वो बड़ा लकीर नहीं खींच सकते हैं। उद्योग पर फोकस है उनका, पर्यटन पर फोकस है उनका, शिक्षा स्वास्थ्य पर फोकस है, क्योंकि उद्योग के क्षेत्र में नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में भी बहुत कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब सरकार का फोकस उद्योग पर है। और नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान जो ऐलान किया था कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे, उनके उस वायदे को पूरा करने के लिए तो उद्योग को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और सम्राट सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए जो लक्ष्य है कब तक पूरा होता है, क्योंकि सम्राट चौधरी की चुनौती वहाँ बड़ी है। अगर वो 2005 में मुख्यमंत्री बने होते तो उतनी बड़ी चुनौती नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन वे 2026 में बने हैं तो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि तुलना उनकी अब लालू यादव के राज से नहीं हो रही है, नीतीश कुमार के राज से हो रही है। और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी अलग पहचान बना लें, और जिस तरह से नीतीश सरकार कहा जाता था, उसी तरह से सम्राट सरकार के नाम से लोग अब जानने लगे हैं उनके तल्ख तेवर की वजह से, लेकिन चुनौती बड़ी है। तो सुना आपने। तो अब सम्राट चौधरी को लेकर और उनके 100 दिनों के कार्यकाल को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद।